अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मत वालों, गौसे आज़म के चानिसारों, आइए कुछ अर्ज़ मारूस से कबल हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख्वार, शाहों के ताज, आक़ाओं के आक़ा, हम गुलामों के मुहसिन, यतीमों के सहारा, बेआसरों के आसरा, बेखानमाओं के मावा, गरीबों के मुहिब, मिस्कीनों के साथी, मसावात के हामी, सिद्क़ का मंबा, सब्र का मादन, खाकसारी का नमूना, अव्वलीन इंसान, महबूब ज़ीशान, मोमिन का ईमान, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे हक़ कहने, आपको हक़ सुनने, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुज़िश्ता हफ्ते इसी आयत पर कुछ बातें आपके गोशे गुज़ार करने की सआदत हासिल किया था। सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो कौल फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि मुझे मकाम कुतुबियत मिला, मैं कुतुब की मंजिल पर फायज हो गया, मैं कुतुब हो गया। सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने समाअत किया कि आपने किस तरह से मेहनतें की, मुशक्क़तें उठाई और आपने इल्म दीन हासिल किया। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम उन्हीं बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं जो मेहनतें करके इल्म दीन हासिल करते थे, लेकिन आज हम हैं जो इल्म से बहुत दूर है। ना दीनी इल्म हासिल करने के लिए तैयार हम, ना दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए तैयार। यही वजह है कि हमारी कौम इल्मी मामलात में बहुत पीछे है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म के बगैर अगर कोई सोचेगा कि हमें बुलंद मकाम मिले, हमें रिफ़अत मिले, हमें बुलंदी मिले, हमें इज्जत मिले, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इल्म के बगैर इज्जत मिल ही नहीं सकती। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बताया था कि जनाब आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जूद मलाइका बनाए गए इल्म की बदौलत। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ महबूब आप कह दीजिए वो लोग जो इल्म वाले हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते, दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह पूछ रहा है हमसे, क्या महबूब आप कह दीजिए, उनसे पूछिए लोगों से कि जो इल्म वाला है और जो इल्म वाला नहीं है, कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो यकीनन आपका भी जवाब यही होगा कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले का मकाम बुलंद व बाला है, जबकि इस्लाम वो मजहब है जो
लोगों के दरमियान, इंसानों के दरमियान जो है वो यकसानियत का दर्स देता है, किसी को किसी पर फौकियत नहीं है। यही वजह है कि हज्जतुल वदा के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुतबा दिया था ना, उस खुतबे में यूँ कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं, किसी अमीर को गरीब पर फजीलत नहीं, यानी सब बराबर है, सब यकसा है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर वो मुसलमान है तो सब बराबर ही है। यही वजह है कि अगर कोई गरीब हमारी मस्जिद के अंदर पहले आता है और अगर अमीर बाद में आता है, तो होता यूं है कि जहां गरीब के पैर होते हैं वहां अमीर का सर होता है, अगर वो दूसरी सफ में है तो, है ना। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम की तालीम है कि किसी को किसी पर फौकियत न दी जाए। हाँ, एक चीज है जिसकी बुनियाद पर फौकियत दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ना तुम जातो बिरादरी की बुनियाद पर किसी से अफजल हो सकते हो, न तुम गोरे और काले होने की बुनियाद पर किसी से अफजल हो सकते हो, खूबसूरत होने की बुनियाद पर तुम किसी से अफजल नहीं हो सकते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया एक ही चीज है, एक ही चीज है। ये सारी चीजें कुरान ने तो आगे आगे इससे पहले जो आयत उसमें कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। कहाँ क्या लोगों, तुम्हें मर्द और औरत करके पैदा फरमाया और तुम्हें शोबों और कबाइल के अंदर तकसीम किया, यानी अलग अलग कबीले बनाए, अलग अलग जात बनाए। ये इसलिए नहीं कि मैं ये फला जात वाला हूँ इसलिए मैं अफजल हूँ, मैं फला कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ तो मेरा मकाम बुलंद है, नहीं। लितारफू, कुरान कहता है ये सारी चीजें तो पहचान के लिए है, ये सारी चीजें जो हैं मुतारफ कराने के लिए है, सारी चीजें पहचान कराने के लिए है। लितारफू, फिर अफजल कौन है, फिर अकरम कौन है, फिर बुलंद मकाम वाला कौन है। तो आगे फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अफजल वही है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है, तो जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है, जिसके दिल में अल्लाह की खशियत सबसे ज्यादा है। अब दो बातें हुई, एक तो वो कहाँ के हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और जाहिल, इल्म वाले और बेइल्म, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, यानी इल्म वाले का मकाम बुलंद है, इल्म वाले का मकाम इस्लाम में बुलंद है। और दूसरी आयत में फरमाया तकवे वाले का मकाम बुलंद है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तकवे वालों का मकाम बुलंद है। अब दोनों में तदबीक कैसे की जाएगी, क्या सूरत होगी कि दोनों सही हो जाए, यानी इल्म वाला भी बुलंद हो जाए और तकवे वाला भी बुलंद हो जाए। तुम कुरान अजीम की एक आयत और पेश कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इल्म ये नहीं कि तुमने तालीम हासिल की, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इल्म वाले वही हैं जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं, यानी इल्म वाले ही अल्लाह से डरने वाले हैं। गोया मुझे कहले नहीं दिया जाए, जो मुत्तकी है वही आलिम है और जो आलिम है वही मुत्तकी है। आलिम और मुत्तकी ये दोनों अलग नहीं हैं। अगर आप किसी को देखते हो कि वो आलिम है लेकिन मुत्तकी नहीं है तो वो आलिम नहीं है। और अगर आप देखते हो कि बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ता है, इबादत में रहता है हर वक्त, लेकिन वो जानता नहीं, इल्म नहीं है उसके पास, तो मुत्तकी नहीं है। क्योंकि बगैर इल्म के अगर कोई इबादत करना चाहेगा, जितना सवारेगा उससे ज्यादा बिगाड़ेगा। उसे पता ही नहीं है इल्म क्या है, उसे पता ही नहीं नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, तो जितना संवारने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा बिगाड़ेगा। तो पता ये चला कि जो मुत्तकी है वही आलिम है, जो आलिम है वही मुत्तकी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि सुन लो कि तुम में सबसे बुलंद मकाम अगर किसी को मिलेगा, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना, दुनिया में तो मिलेगा लेकिन आखिरत में भी हम देंगे, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि हम मोमिनीन और ईमान और इल्म वाले के दर्जात को बुलंद फरमा देंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चला कि इल्म के बगैर अगर कोई ये सोचता है कि मैं तरक्की कर जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जनाब यूसुफ अला नबी के अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आपने ना सुना?
बड़ा मशहूर वाक़या सूरह यूसुफ के अंदर, आपको कैद कर दिया गया था ना, आप कैदी बना दिए गए थे, कैद में थे, सऊबतों की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आपके पास इल्म था, अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया था और ख्वाबों की ताबीर का इल्म खुसूसियत के साथ दिया था। तो जानते हो क्या होता था? अगर कैद खाने में कोई ख्वाब देखता था तो जनाब यूसुफ अला नबी के अलैहिस्सलाम उस ख्वाब की ताबीर बयान करते और वो सच निकलती, वो हक हो जाती। इसी तरह एक कैदी ने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई कि तू आज़ाद होगा और एक दिन आएगा कि तू बादशाह का साक़ी बन जाएगा। और हुआ यूं ही कि वो बादशाह का साक़ी बन गया। फिर बादशाह ने एक परेशान कुन ख्वाब देखा, ऐसा परेशान कुन ख्वाब देखा कि जिसकी ताबीर उसको समझ में नहीं आई। कुरान ने कहा वक़ाल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफ व सबउ सुंबुलातिन खुदरी व उखरा याबिसात या अय्युहल मलअ वफ्तूनी फी रुया इन कुंतुम लिर्रुया तअबुरून। सूरह यूसुफ के अंदर है। कहा कि बादशाह ने ख्वाब देखा, ख्वाब यूं था कि 7 मोटी गाय है और 7 दुबली गाय है। आयत का मफहूम यूं है 7 मोटी गाय और 7 दुबली गाय। तो जो दुबली 7 गाय है वो मोटी गाय को खा रही है, 7 मोटी गायों को खा रही है, जो दुबली है वो खा रही है। और फिर देखा कि 7 बालें जो है वो हरी भरी हैं और 7 बालें हैं वो खुश्क है। अब परेशान हो गया कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है? दुबली गाय मोटी गायों को खा रही है, 7 बालें हरी भरी, 7 बालें जो हैं वो खुश्क हैं, इसका ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है? लोगों को बुलाया, परेशान हो गया, कोई ख्वाब की ताबीर बता ना पाया। फिर वो जो साक़ी था ना, उसे याद आया कि कैद खाने में एक शख्स है जिसे यूसुफ कहते हैं, वो ख्वाबों की ताबीर बताते हैं और वो सही बताते हैं। बादशाह से कहा कि मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ जो ज़रूर आपके ख्वाब की ताबीर बताएगा। कहाँ है वो? कहाँ उसे तो कैद में रख दिया गया, कहाँ उसे बुला लाओ। जनाब यूसुफ अला नबी के अलैहिस्सलाम को बुलाया, पूछा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है? परेशान कुन ख्वाब है, इसकी ताबीर क्या है? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 साल जो आने वाले हैं, इसकी ताबीर यूँ है कि जो 7 साल आने वाले हैं, ये 7 साल बड़े बारिश भी अच्छी होगी, गल्ला भी अच्छा होगा, अनाज भी अच्छा होगा, लिहाजा इसमें खूब मेहनत की जाए और जितना अनाज जमा हो सकता है वो जमा किया जाए, इसलिए कि 7 साल गुजरने के बाद फिर अगले 7 साल तक बारिश नहीं होगी और कहत साली होगी। अल्लाहु अकबर। बादशाह समझ गया कि वाकई इसकी यही ताबीर है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से आज़ाद कर दिया और ये सारा काम आपकी जिम्मेदारी पर सौंप दिया। और फिर लोगों ने देखा, वाकया तो बड़ा तवील है, किस तरह भाइयों से मुलाकात हुई, वो वाकया बताना नहीं चाहता, सिर्फ बताना मकसद ये है कि लोगों ने देखा 7 साल फिर बारिश हुई और 7 साल फिर कहत पड़ा। तो जनाब यूसुफ अला नबी के अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिल गई। किस बुनियाद पर? कैदी थे, लेकिन अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। मुसलमानों, इल्म की बुनियाद पर ही कोई कौम तरक्की कर सकती है, कोई कौम आगे बढ़ सकती है। सरकार गौसे आज़म ने यूं ही नहीं कहा था दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक के मकाम कुतबियत अता हुई। ये क्यों कहा है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तरीक़ा कार था अल्लाह वालों का कि अल्लाह वाले हमेशा इल्म दीन हासिल करने की तलब में लगे रहते थे, इल्म दीन हासिल करने की जुस्तजू में लगे रहते थे। हर वक्त उनका मामला ये था कि या तो कुरान की तिलावत करते थे या नमाज पढ़ते थे या इल्म दीन हासिल करते थे। लेकिन आज हम इन तमाम चीज़ों से दूर है। मुसलमानों, इल्म दीन हासिल करो, इल्म दुनिया हासिल करो। आप पढ़े हैं, आप अपने औलाद को भी पढ़ाओ। अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप अपने औलाद को पढ़ाओ, अपने औलाद पर तवज्जो दें, इसलिए कि पूछा जाएगा आपके औलाद के बारे में कल क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। हर हाकिम से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। और फरमाया घर का जो मर्द है वो अपने घर वालों का हाकिम है, उससे उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा, पूरे घर वालों के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अपने औलाद को इल्म सिखाया या न सिखाया, तुमने अपने औलाद की तरबियत की या न की। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपने औलाद को गाड़ी दी या न दी, ये नहीं पूछा जाएगा कि फ़ोन दिया या न दिया, ये नहीं कितने पैसे दिए जाए, ये नहीं, उसकी तरबियत कैसी की गई ये पूछा जाएगा। यही वजह है कि अगर बच्चे जवान हो जाए और उनकी शादी न कराई जाए, फिक़ह का मसला है कि अगर बच्चे जवान हो जाए और उनकी शादी न कराई जाए
और अगर वो जिना में मुलव्विस हो जाएंगे तो जितना गुनाह उन बच्चों को है उतना गुनाह उनके माँ बाप को भी होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये फिक़ह का मसला, शरीयत है। क्यों है? वजह यही कि आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, आपने अपने बच्चों को इल्म नहीं सिखाया। मुसलमानों, कम से कम कुरान की तालीम तो दो बच्चों को कि आपके इंतकाल के बाद वो फातिहा का मुहताज तो ना रहे और बांगी साहब को और इमाम साहब को ढूंढता ना फिरे कि हमको फातिहा ही नहीं आते, हम फातिहा कैसे देंगे। कम से कम आपका बेटा अगर आपकी जनाजा नहीं पढ़ा सकता तो ठीक है, कम से कम इतना तो है कि आपके कब्र पर आकर फातिहा पढ़े और आपको इसाले सवाब करे। आपने अगर इतना भी नहीं पढ़ाया तो आपने अपने औलाद का हक अदा नहीं किया है, आपने अपने औलाद को कुछ नहीं दिया है। ये दुनियावी चीजें सारी खत्म होने वाली चीज है। जो कुछ भी आपने दुनिया में दिया है सब खत्म होगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, अपने औलाद को सिखाओ, अपने औलाद के ऊपर सख्ती करो इस बारे में कि वो इल्म दीन हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नियाज करने से काम नहीं होगा, आपकी बातों पर अमल भी करना होगा। आपने जिस चीज पर जोर दिया है उस पर अमल भी करना होगा। वो खुद फरमाते हैं पैदाइश वली होने के बावजूद कि मुझे इल्म दीन की वजह से खुदबियत मिली, इल्म हासिल करता रहा, पैदाइश वली था, उसके बावजूद भी मैंने इल्म का दामन नहीं छोड़ा। मैंने मसऊबतें बर्दाश्त की, पत्ते खाए, लेकिन उसके बावजूद भी इल्म दीन हासिल करता रहा। और आज हम है कि सुकून की जिंदगी है, सब कुछ है, आसाइश वाली जिंदगी है। जो आज सबसे गरीब माना जाता है ना अपने इलाके के अंदर, अगर जिसको कहा जाएगा ना तो वो भी 4 वक्त खाना खाता है। इस बात से तो आप मुत्तफिक होंगे, 3 टाइम खाता है, 1 वक्त नाश्ता भी कर लेता है। ये गरीब का हाल है और कहते मेरे पास बहुत बड़ी तंगी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो दौर वो नहीं था, वो दौर वो था कि गरीबी ऐसी थी कि कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, वो दौर था। और ऐसे आलम में भी पढ़ाई करते थे, इल्म हासिल करते थे। और आज हमको सब कुछ आता होने के बावजूद भी अगर हम इल्म हासिल ना करें तो फिर हमारी ये कम नसीबी नहीं तो और क्या है। क्या क़यामत के दिन इसके बारे में आपको नहीं जवाब देना होगा? आपको जवाब देना होगा। ये मेरी आगाह करना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना ये सारी बातें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने बच्चों को भी इल्म दीन हासिल कराओ और साथ ही साथ कोशिश ये करो कि आपके जरिए दूसरा भी कोई इल्म दीन हासिल करे। आपके करीब में मदरसा है, आप वहां पर जाकर देखें कि किस बच्चे को क्या किस चीज की जरूरत है, आप उसकी मदद करें। याद रखना, तालीम इल्म की मदद करना ये बड़ी सआदतमंदी है, बड़ी सआदतमंदी है। यक़ूलु या लैतनी, यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। इसकी तफसीर में लताइफ अशरफी के अंदर एक तफसीर बयान की गई है कि काफिर जो है क़यामत के दिन कहेंगे कि काश मैं मिट्टी हो गया होता। यानी वो सब देखेंगे ना कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं, उनको अजाब दिया जा रहा है, तो उस दिन वो तमन्ना करेंगे काश मैं मिट्टी हो गया होता, मैं मिट्टी ही होता, इंसान ना होता तो कितना बेहतर होता। उस दिन वो तमन्ना करेंगे। इसकी एक तफसीर यूं भी बयान की कि एक तुराब नाम का एक शख्स था, तुराब नामी एक शख्स था। उसका मामला यूं था कि वो एक तालिबे इल्म के पास बैठा हुआ था। गौर से सुनना, तालिबे इल्म की मदद करना। वो तालिबे इल्म के पास बैठा हुआ था, अचानक तालिबे इल्म के हाथ से जो पेन था, उसका कलम जो था वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही गिर गया, तालिबे इल्म उस कलम को उठाने की कोशिश कर रहा था, अभी झुकना चाह रहा था। वो तुराब नामी शख्स फौरन झुका और झुककर उसने उस तालिबे इल्म का कलम उठाकर उसको दे दिया। उसने कलम खरीद कर नहीं दिया, उसने कलम लाकर नहीं दिया, बल्कि उसका खुद का गिरा हुआ कलम था। लताइफ अशरफी में लिखा है कि उसका खुद का गिरा हुआ कलम था, उसने सिर्फ उठाकर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कल क़यामत के दिन जब सबका हिसाब व किताब होगा तो सबको मुशरिकीन को बड़ा सख्त अजाब हो रहा होगा। ऐसे आलम में जो एक तुराब नामी जो शख्स है, ये मुसलमान भी नहीं था, इसका हाल ये होगा कि इसके अजाब में तखफीफ की जाएगी, इसके अजाब में कमी कर दी जाएगी। तो कहा जाता है मुशरिकीन उस दिन काफिर देखेंगे, तुराब को देखेंगे और कहेंगे कि इसने एक तालिबे इल्म की मदद की थी, इसलिए इसके अजाब में तखफीफ हुई। काश हम भी इस तुराब जैसा कोई काम कर दिए होते, काश कि इस तुराब जैसा हम भी कोई अमल कर दिए होते तो हमारे भी अजाब में तकलीफ होती। ये तो काफिरों की बात है। अगर कोई मोमिन जो है वो इल्म दीन हासिल करने में किसी दूसरे बच्चे की, दूसरे मोमिन की अगर मदद करेगा तो क्या उसके अजाब में कमी नहीं आएगी? क्या अल्लाह उसे जन्नत अता नहीं करेगा?
तो आपको खुद भी इल्म दीन हासिल करना है और अपनी औलाद, अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उन पर भी तवज्जो देनी है कि वो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या कमी है उसके अंदर, और उस कमी को पूरी कर दी जाए। यकीनन इसका अज्र बहुत बड़ा मिलेगा आपको। इस पर आपको तवज्जो देनी है। अपने इर्द गिर्द कोई बच्चा जाहिल ना रहे, चाहे वो दुनियावी इल्म हासिल करने में अगर कोई चीज आड़े आ रही है उस तकलीफ को भी दूर किया जाए, दीनी इल्म हासिल करने में अगर कोई तकलीफ आ रही है उसे भी दूर कर दिया जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 3 बातें आपको हमेशा परेशान करती थी। 3 बातें ऐसी थी हमेशा परेशान करती थी, हालांकि यकीन था लेकिन वसवसे शैतान डालता था दिल में। पहली बात यह थी कि उसे यह शक था कि मैं सुबुक्तगीन का बेटा हूं या नहीं हूं, सुबुक्तगीन का बेटा हूं या नहीं, क्योंकि मशहूर ये हो गया था कि सुबुक्तगीन ने महमूद गज़नवी की माँ से शादी की तो उसकी माँ जो है ये तलाकशुदा थी और उनके साथ बच्चा आया था, यानी दूसरे वालिद का बच्चा था, दूसरे शोहर का बच्चा था। ये मशहूर हो गया था, हालांकि बात सही नहीं थी, लेकिन कुछ जब कानों में बात आई तो हमेशा, अब वालिद तो थे नहीं कि पूछा जाए, बादशाह खुद बन गए थे हज़रत महमूद गज़नवी, तो बार बार एक ख्याल सताता था कि मेरे वालिद सुबुक्तगीन है या नहीं है, है या नहीं है। दूसरा शुबा जो था उनके दिल में वो ये था कि उलमा ने जो हदीस बयान की, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबिया किराम के वारिस होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का वारिस अगर किसी को बनाया है तो उलमा को बनाया है। इन्हें हकीर ना समझो, इन्हें कमतर ना समझो। अंबिया के वारिस अगर कोई है तो उस शक था कि शायद उलमा ने अपनी तरफ से गढ़ तो नहीं ली ये बातें अपनी फजीलत के लिए, आता है कभी शैतान, यकीन था, यकीन नहीं था ऐसा नहीं। और तीसरी बात जो थी ना वो ये थी कि कयामत कायम होगी या नहीं होगी। आज भी बहुत सारे लोगों के जहन में शैतान वसवसे डालता है, कौन कहाँ पैदा हुआ, कौन कब मरा, और इतनी बड़ी दुनिया है, लोग आ रहे सब कयामत के दिन एक साथ कैसे जमा होंगे। ये इंसान, हालांकि इस बात पर अगर यकीन ना हो तो इंसान मुसलमान नहीं रह जाएगा, लेकिन शैतान वसवसे डालते रहता है। तो सुबुक्तगी हज़रत महमूद गज़नवी कहते हैं कि ये सवाल भी मुझे परेशान करता था, ऐसा कैसे होगा, इतने लोग सारे एक साथ में जमा कैसे किए जाएंगे। यकीन था लेकिन वसवसा था दिल के अंदर शैतान की तरफ से। 3 सवालात। फिर कहते हैं कि मैं एक दिन अपने महल के ऊपर गुजर रहा था टेरिस पर, तो मैंने देखा कि जो मेरे महल के ऊपर जो किंदीलें जल रही हैं, लाइट्स जो जल रही हैं, उसकी रोशनी में दूर एक तालिबे इल्म है जो इल्म दीन हासिल कर रहा है और उसकी रोशनी में किताबों को पढ़ रहा है। मैंने ख्याल किया कि कितना मेहनती तालिबे इल्म है, सब लोग सो गए हैं और मेरी किंदील की रोशनी में जो मेरी छत पर जल रही है, इसकी रोशनी में दूर बैठकर ये तालिबे इल्म हासिल कर रहा है। मैंने फौरन अपने वजीर को बुलाया और कहा कि ये किंदील और इतना किंदील के अंदर जलने वाली जो चीज है, ये सारी रकम उस तालिबे इल्म को दे देना और उस तालिबे इल्म की मदद कर देना। देखो, तालिबे इल्म की मदद करना, किसी भी तरह आपको मदद करना, उसका अज्र क्या होता है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो तालिबे इल्म की इस तरह से मदद की, तालिबे इल्म अब रोशनी में पढ़ने लग गया। हाल ये हुआ, हज़रत महमूद गज़नवी कहते फिर मैं सो तो गया लेकिन मुकद्दर बेदार था, किस्मत उरूज पर थी। आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए। क्या यही कम है? आगे का मसला हल ना भी होता तब भी चलता, इतना ही काफी है अगर किसी तालिबे इल्म की मदद कर दी जाए और इसके एवज में सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। इससे बढ़कर और नेमत क्या हो सकती है। तो कहाँ ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम आए और सरकार ने बशारत दी, खुशखबरी दी, और एक जुमला कहा, वो जुमला क्या है उसको गौर से सुनना। कहा, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे इल्म के वारिस की मदद की है। गौर से सुनना। कहा, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे इल्म के वारिस की मदद की है, कल कयामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। शफाअत की बशारत तो दे दी, लेकिन कहते हैं कि जब से जुमला सुना ना, 3 शक थे ना, सुबुक्तगीन का बेटा हुआ या नहीं, और उलमा जो है ये अंबिया के वारिस होते हैं या नहीं, और तीसरी जो बात थी वो ये थी कि कयामत कायम होगी या नहीं।
कहा तीनों बातों का जवाब आका ने एक ही जुमले में दे दिया और कहा कि सुबुक्तगीन के बेटे, यानी मैं सुबुक्तगीन का बेटा हूँ। और फरमाया मेरे इल्म की वारिस की मदद की, जो गोया इस बात की अलामत थी कि उलमा जो है अंबिया के वारिस होते हैं। और फरमाया क़यामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूँगा। मुझे यकीन हो गया कि क़यामत भी कायम होगी। उसके बाद से मुझे कभी इन तीनों बातों में शक पैदा ही नहीं हुआ। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, ये है तालिब इल्म की मदद करने का एवज़ और ये बदला होता है। तो आपसे गुजारिश है, वक्त ज़्यादा हो गया, आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इल्म दीन खुद भी हासिल करो, अपनी औलाद पर भी तवज्जो दो और अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी जायज़ा लो और देखो कि आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा इल्म दीन से नाआशना न रहे और इल्म दीन हासिल करने से नाआशना न रहे। इसलिए आप खुद भी इल्म दीन हासिल करो और इल्म दीन हासिल करने वालों की मदद भी करो। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।